ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो बहुत इंस्पायर करते हैं, और जब से मैं महाराष्ट्र दौरे पर आया हूँ मेरी मुलाकात काफ़ी अच्छे लोगों से हुई है। उनमें से टावरी सर हमारे साथ हैं। ये अपने आप को भाई कमलानंद इनका नया नाम है, वैसे कमल टावरी इनका नाम। ये बिल्कुल देसी हैं, इनको ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, नंगे पैर ज़्यादातर रहते हैं, हालांकि चप्पल भी पहनते हैं। ये लुंगी है, ये कुर्ता खादी का, ये ऊपर से आपको दिख रहा है, ये नीम के पत्ते चबाते हैं जहाँ भी इनको मिलता है। आपको बता देता हूँ ये रिटायर्ड आईएएस हैं, यूपी काडरे से, आर्मी में कैप्टन रह चुके हैं, फिर ये आईएएस बने और बिल्कुल देसी हैं। करप्शन दूर दूर तक इनके इर्द गिर्द मंडराता नहीं, और अभी ये 76 वर्ष के हैं। काफ़ी एक्टिव हैं, मुझसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ये एक्टिव हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, अच्छे से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर चीज़ करते हैं, ज़िंदगी को पूरा एंजॉय करते हैं। आगे की बात चलते चलते, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। इनकी पत्ती खाओ। अच्छा, तो टावरी सर, आप अपने बारे में बताइए कि ये सब कब आपकी लाइफ में आए? बिल्कुल देसीपन, देसी चीज़ों से कब मोहब्बत हुआ आपको? देखो ऐसा है, अपन वर्धा में पैदा हुए, जन्म स्थान अपना वर्धा है जी। यहाँ पर गांधी जी, विनोबा जी, कुमारप्पा जी, शर्मा जी, लेप्रसी वाले, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति आप जानते होंगे जी जी। ये सब 1930-35 में ग्रामोद्योग कमीशन बना। फिर उसके बाद में कुमारप्पा जी ने बहुत काम किया वहाँ पे, लेट जी कुमारप्पा। तो वर्धा का असर तो था, लेकिन मैं पाखंड देखकर बड़ा डरता था। ये जो चड्डी में लोग घूमते थे खादी वाले, लेकिन वो काम आप कुछ नहीं करते थे जी। तो मैं 1846 में पैदा हुआ वर्धा में। तो वर्धा में बड़ा दारू का और वो झूठ का, फिर हमारे बाद में धीरे धीरे जैसे ही भारत का दिल्ली बन गया 47 में, तो जिसको देखो वही गाँव वहाँ छोड़ के दिल्ली भागने लगे। दिल्ली बम्बई, शहर 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 शहर। फिर जो उसमें चतरे थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो बढ़िया बढ़िया ठेकेदार बन गए, दलाल बन गए, मंत्री बन गए, वो गवर्नर बन गए, बढ़िया टोपी पहन बन के बड़े बड़े काम में लग गए। तो समाज जो था, जो खादी ग्रामोद्योग, गांव में जाओ, संडास को करो, साफ करो, श्रमदान करो, ये जो थे ये सारे लावारिस हो गए, दिशाहीन हो गए। और जो दिल्ली चले गए बड़ी बड़ी संस्था वाले, वो सारे ग्रांट में अटक गए। तो इसका मतलब एकदम 47-50 के बाद में जो चक्र बदला, तो उसमें जिसके लिए लड़े थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत का स्वप्न कैसा होगा, 1908 का हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, कुमारप्पा जी लिखते रहे गांव की तरफ में चलो, गांव की तरफ अभियान, यानी ये सारे मजाक के पॉइंट हो गए। और दर दर बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े बिजली, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े कोयले, बड़े बड़े ठेके, यानी बड़े बड़े के चक्कर में जो हम स्मॉल इज ब्यूटीफुल वाला था वो सारा बंद हो गया। अब प्रश्न है, ये हो गया 70 साल में, अब हम 75 साल में आ गए। तो ये इरमिल जी हैं। हाँ। ये मैम जरा इनका फूल देखिए, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने लगाया हुआ है पीछे से, और बहुत अच्छा ये बोलती हैं इरमिल जी। मैडम, व्हाट लाइक वी आर टॉकिंग राइट नाउ about like how did Mr. Tauri transform himself from a luxury background? I mean, No, I don't think that his personality has changed. Right. There's the living conditions, the situation in which he was born, in which he was brought with the IAS and all. I think this has changed, but by nature, as I know him quite well. Right. I would say he was always decent and humble by nature. Right. He was always concerned about other people. Right. I don't think he was that awful, grabbing, exploiting type. ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स जो लग्जरी बैकग्राउंड था, पहनने ओढ़ने का, I रहने don't का, think खाने it was पीने, a sacrifice for him. ये सेक्रीफाइस। I think he is much more happy without all these things. राइट, ही इज वेरी हैप्पी। Happiness doesn't depend on things. Right. Happiness comes from inside. Thank you. That you are contented with Yeah. your life and happy. राइट, थैंक यू वेरी मच। तो कि मैम ने भी कहा कि सर बिल्कुल अच्छे से रहते हैं, ही डजंट बिलीव इन एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑल। तो सर, ये आप इतनी बड़ी पोजीशन पे थे, आप चाहते तो सब कुछ आपके पास रहता है भी अभी, लेकिन बावजूद इसके ये पूरा देसी स्टाइल, गाँव घूमना, इसमें कौन सा मजा आता है आपको? क्या तो मजा? सारा खेल है सोच का। सोच आपको चोर बनाती है, सोच डकैत बनाती है, सोच लुटेरा बनाता है।
और सोच आता है आपके अनुभव से। अब आपने देखा होगा, ये देखो, जैसे ये देखिए इधर, ये दिखाइए, ये बाएं वाला पहाड़ी दिखाइए जरा, है ना? अच्छा, ये हाँ, ये जो पहाड़ी है ना जी। अब यही अगर मेहनत करे, सोच, पहले तो सोच आए जी कि क्या ये पहाड़ी हरी हो सकती है, जी। क्या ये पहाड़ी में ट्रेकिंग, माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग ऐसे प्रोग्राम हो सकते हैं फिजिकल फिटनेस वाले। जी। तो पहले सोच है। तो पहले तो देखो, ये अभी पहाड़ जैसे बिल्कुल खाली है, केवल पत्थर दिख रहा है। जी। ऊपर कुछ मंदिर वंदिर बना हुआ है, आप जरा इधर से दिखाइए अभी। जी। तो पॉइंट से पहला है सोचे, देखो ऊपर मंदिर दिख रहा है, पानसी माता है ना? पानसी माता का मंदिर है वो। जी। क्या इस पर पेड़, क्या इस पर घास, क्या इस पर गौशाला, क्या इस पर पानी का स्टोरेज, इस पर छोटी मोटी नर्सरियाँ, क्या इस पर ट्रेनिंग सेंटर, क्या इस पर गौशाला बन सकती है? देखिए कुछ पेड़ आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब पेड़ लग सकते हैं, कुछ पेड़ लगे हैं, लेकिन हमने इन सबको उपेक्षित किया क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं है ना उधर। तो अभी ध्यान ही नहीं है तो सोच नहीं आएगा। तो पहले तो ध्यान आकर्षण करना पड़ेगा जी। कि भैया ये भी एक विकल्प है धंधे बढ़ाने का, इन्वेस्टमेंट का, हरियाली बढ़ाने का। अभी आप रोड के लिए पूरे पहाड़ के पहाड़ काट डाल रहे हो, खत्म। अरे आपको पत्थर चाहिए ना, गिट्टी चाहिए ना, तो बेचारे को जिंदा रहने दो, उसके बगल में नीचे चले जाओ, तो वहाँ तालाब बन जाएगा बढ़िया, स्विमिंग पूल बन जाएगा बढ़िया। वहाँ पे उसको प्लानिंग करके बढ़िया बढ़िया स्विमिंग पूल बनाओ, उसके अंदर में वाटर स्टोरेज बनाओ, लेक बनाओ, और वो आप पत्थर अपना रोड पर यूज करो। लेकिन आपको क्या लगता है, ये पहाड़ खत्म करो, क्यों? विकास। अरे भैया, विकास के नाम पे सारा ही विनाश कर रहे हो क्या? अभी देखो रोड पर पेड़, आपका खर्चा करोड़ों किया होगा। देखो ये रोड के बीच में दिख रहा ना, ये सब पेड़ लगाने के नाम पर इधर में और दोनों तरफ में करोड़ों अरबों रुपए के पेड़ कटे, करोड़ों अरबों रुपए का पैसा, जिसको बोलते हैं अमाउंट जी, सारा कंपा के नाम पर कॉम्पेंसेटरी, वो सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों अरबों रुपया जमा हो गया। क्या हुआ? बैंक में कौन रखे, कौन उसका ब्याज खाई, इसी पर झगड़ा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने 10 साल पहले बड़ा कानून बनाया कंपा करके, लेकिन झगड़ा यही है ना, कौन कितने जल्दी खा ले जी। तो पेड़ लगाने का धंधे में भी, अब देखो ना, ये बेचारे रोड पर आपको दिख रहा है, ये देखो, ये जरा दिखाओ, खाली पड़ा है रोड, खाली है, और ये जगह छोड़ी हुई है कई जगह। इसमें तार लगे हैं, इसमें ट्यूबवेल बनाए हैं, पानी देंगे, पेड़ नहीं है। क्या करने की मानसिकता इतनी तगड़ी है कि मौका मिलते प्रोजेक्ट बनाओ, सैंक्शन करो, पैसा बांट के खा जाओ जी। और जनता हमारी सोचती है भ्रष्टता है, ये है वो है। अब देखिए, ये देखो पहाड़, ये देखो, ये भी दिखाइए, ये पहाड़। अब ये पहाड़ ही दिन में ये पहाड़ खत्म हो जाएगा। क्यों? बोले रोड के लिए गिट्टी चाहिए। अरे बाबा, जो खोदा उसमें बढ़िया बढ़िया नीचे जाना गुरु, बढ़िया तालाब बना दे, कितना करोड़ों लीटर इसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा जी। ये देखो बढ़िया पत्थर है, लेकिन वो थोड़ा महंगा पड़ेगा निकालना नीचे से, क्योंकि ऊपर से खोदना बड़ा सरल है। ये देखो, ये सारा जगह देखो जी। तो ये है नीतियों की कमियां। नीतियों में कमियों में जो नीति निर्धारक है वो अगर लुटेरे है, जड़ खाना है, जल्दी खाना। क्या? अरे साहब, चुनाव में 10 करोड़ का खर्चा होगा, भैया कहाँ से आएगा? वो निकालेगा इससे, वो निकालेगा बेचारे देसी गाय से, वो निकालेगा पेड़ से, पानी से, जंगल से, बायोडाइवर्सिटी से, वो निकालेगा भ्रष्टाचार से। ये हमको समझना पड़ेगा कि मामला अगर बिगड़ा है तो क्या ये ओरिजिनली बिगड़ा है या जानबूझकर या गलतफहमी में बिगाड़ने दिया गया। तो दोनों भी चीजें नहीं, कईयों ने बिगाड़ा है अपने लोभ में, कईयों ने न जानते हुए बिगड़ने दिया। कईयों ने भाई मैं तो साइन कर रहा हूँ यार, मैं क्या करूँ, मंत्री ने बोला, कैबिनेट ने बोला, वर्ल्ड बैंक ने बोला, WHO ने बोला, ILO ने बोला, वर्ल्ड बैंक ने बोला, IFR ने बोला, तो मौका मिलते ही जस्टिफाई करके बलात्कार होने दिया। आज हमारे सामने क्लाइमेट इमरजेंसी मालूम है, क्या हो रहा है मालूम है, बेरोजगारी का प्रश्न, लूट का प्रश्न। आज हम एक बहुत बड़ी भयंकर विपत्ति में अटक गए, और ऊपर से भाई भाई का दुश्मन है। ऐसे बहुत कम परिवार होंगे जहाँ पर परिवार में झगड़ा नहीं है, नसीब वाले लोग हैं जहाँ झगड़ा नहीं है। तो मेरा प्रश्न, मेरा जो विश्लेषण है अभी, कि मामला हर जगह गड़बड़ है। तो अपने से जो हो सकता, मुझे लगा भाई अपने को AC नहीं चाहिए, मैंने AC छोड़ दी। अपने को लगा कि भाई अपने को जूता साक स्टाइल जरूरी नहीं है, बहुत साल पहले छोड़ दिया। अपने को लगा अंदर बनियन काय के लिए चाहिए भैया, तो हमने बनियन छोड़ दिया। अपने को लगा अपना शाल लेके चलो, बहुत बढ़िया, जैसे हमारे भाई साहब चंद्रकांत जी जो है अपना बिस्तर गद्दा वद्दा चाय पानी का सामान लेके गाड़ी में चलते।
ये मैं बता ही देता हूँ, ये पीछे बताइए। हाँ, सेपरेट वीडियो होगा, लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूँ। ये सर जो ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त, ये ट्रैवलर हैं और इंडिया ही नहीं, नेपाल, भूटान, सब जगह जितनी भी डिफ़िकल्ट माउंटेनिंग है ये कर चुके हैं। और इनकी अपनी एक जाइलो को इन्होंने हमर लुक देकर बनाया हुआ है और बहुत अच्छा ये ट्रैक वगैरह करते हैं, तो मुझे इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको ज़रूर आपको बताऊंगा। फिलहाल टाउरी हमारा पॉइंट ये है कि ऐसे अपवादी, जी जैसे अभी अपन को उनके श्रीमती जी को मिले, जी, इतना बढ़िया आपने देखा पेड़ पानी उन्होंने घर में लगाया है, ज्ञान है उनको। तो मेरा पॉइंट है ना, अब ज्ञान को और आपके हॉबी को, आपका शौक जो हो, उस शौक को आप अपने धंधे में बदलो, व्यवसाय में बदलो, वोकेशन में बदलो, हॉबी टू प्रोफेशन। राइट। खेल कूद में है, मस्ती में आता है, आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक है, आपको पढ़ाने का शौक है, लिखने का शौक है, व्यंग करने का शौक। आजकल व्यंगकारों की बड़ी जरूरत है, लोग हंसता ही नहीं है। जी जी हंसना बड़ा कमी हो गया, जी। जबकि हंसना अनिवार्य है, तो जबरदस्ती हंसते हा 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 हा, अभी हंसो, हंसो जोर से, हा हा हा, यार जबरदस्ती निकालना पड़ रहा है, निकल नहीं रही हंसी, नेचुरल नहीं हंसी है, हा 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 जबरदस्ती कर रहा है। और लेकिन वो सवेरे योगा में आपने देखा होगा, कई लोग बोलते हैं 5 मिनट अभी हा 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 करो, लाफिंग क्लब। ये अपने को प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। और जहाँ तक गाय की बात है, मेरे ये समझ में आया कि हमारे घर में गाय थी, देशी गाय थी हमारे साथ, लेकिन हमने उसको, हमने उस देशी गाय को, See, I have a lot of हमने देशी गाय को, ये जर्सी हाइब्रिड जल्दी करो दूध नहीं देती, उसका जो ओरिजिनल तत्व था गाय का, जैसे संस्कृत को बोल दिया था डाइंग लैंग्वेज है भाई, देशी बीज, अरे नहीं हाइब्रिड लाओ, पानी डालो, खाद डालो, यूरिया डालो, पेस्टिसाइड डालो, इंसेक्टिसाइड डालो, अरे भाई बड़ा इंडस्ट्री लाओ, जीडीपी 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 जीडीपी। तो धीरे धीरे समझ में आया कि कहीं ना कहीं कुछ मूलभूत बेसिक फंडामेंटल गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि हमने देशीपन को जो सुधारना चाहिए था, कहीं विकृतियाँ है, गलत फहमियाँ है, उसमें कलर ब्लाइंडनेस आ गया है, उसमें आर्टिफिशियलिटी आ गई है, अंधविश्वास आ गया, तो उसको प्रश्न करना चाहिए था। लेकिन जैसे हमने बेचारी देशी गाय को बोला, तो मेरे को ये देशी गाय का, हमारे चाचा जी बहुत बोलते थे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन का मॉडल जीडीपी वाला था। मतलब आप भी मॉडर्न चीजों के ट्रैप में फंस गए, वे फंस गए थे, विशियस सर्कल, 100% फंस गए थे भाई। जी जी। जिसमें आज भी लोग नहीं उबर रहे। हाँ। उनको अभी भी टाई चाहिए, एसी चाहिए, जूता चाहिए, सॉक्स चाहिए, अंदर बनियन चाहिए, और फिर ऊपर से एसी चाहिए अगर वे गर्मी बहुत है। अबे तो उल्लू के पट्टे बनियन पहना और ऐड कर दीजिए, जो आप अक्सर कहते हैं एसी चाहिए, हाँ। मेहनत बहुत, पैसे बहुत कमाए और एसी में नींद की गोली लेकर फिर भी नहीं। हाँ, ये ये आप वो ही का दूसरे डायलॉग। चक्कर हो गया ना पूरा का। जी हाँ जी हाँ। तो फिर मेरे समझ में आया, जैसे कोरोना के अभी बहुत लोगों को समझ में आया, मेरे को जरा जल्दी समझ में आ गया जब मैं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में था, कि भाई अगर हम फिर किताब पढ़ी, फिर पीएचडी किया, फिर कुमारप्पा का पढ़ो, विलेज मूवमेंट पढ़ा, क्योंकि ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती अपने को तो बस शहर, स्मार्ट सिटी साले, अरे उल्लू के पट्टे, स्मार्ट गांव कर, स्मार्ट इंसान को कर, स्मार्ट गली को कर, स्मार्ट पेड़ को कर, स्मार्ट खेती को कर, तो वो ट्रैक्टर लाके पटका दिया स्मार्ट। अब ट्रैक में 80% सब्सिडी, आप किसानों को बोल दो कि भैया ट्रैक्टर चाहिए, वो आपके रातों रात लाके घर में खड़ा कर देगा। एग्रेसिव मार्केटिंग है, सब्सिडी है, लोन भी उसको नहीं बोले 10% आप लगाओ, 90% बैंक दे देगा। कितने लोग ट्रैक्टर में डूब गए। एग्जैक्टली। लेकिन सर आबादी जो बढ़ रही है, तो हल जोत कर, और जमीन भी कम हो रही है, खासतौर से आप देखिए जो पॉपुलेटेड जो एरिया है, यूपी है, बिहार है, आबादी तो बढ़ती ही जा रही है। तो जमीन किसने बोला नहीं आबादी किसकी बढ़ रही है? जरा गहराई में जाओ गुरु, ऐसा हवा में मत मार दो। आप उस दिन मेरे साथ थे अन्ना के गांव के आस पे, आदिवासी था, बिल्कुल झोपड़ी में रह रहा था, आपने देखा था। उसने क्या बोला था, मैंने जब सवाल किया था, वो बोला हम चार भाई और 6 बहनें हैं, 10। पिताजी वहाँ बैठी थी, माँ भी वहाँ बैठी थी, उसकी बीवी भी वहीं खड़ी थी, धर्मपत्नी। और उसने क्या बोला, हम तो 10 थे मगर मेरा एक ही बच्ची है और एक ही बच्ची रहेगा। याद है आपको? मेरा प्रश्न ये है, आपको गहराई में जाना पड़ेगा। आबादी बढ़ा रहे, कौन बढ़ा रहे हैं? पढ़े लिखे बढ़ा रहे हैं। अधिकतर लोगों के इसमें 6 लोगों के बीच में एक बच्चा है। एक दो ने शादी नहीं किया, एक दो ने बच्चा नहीं किया, एक आधे ने एक बच्चा किया, वो आनंद हो गया, बोल रहा है एक ही बच्चा चाहिए। अब देखो वो अनपढ़ वाला, उसको फ्री में मिलता होगा, ये मिलता होगा, एक ही बच्चा बोल रहा है, आपके सामने की बात है। तो आपको गहराई में जाना पड़ेगा, और ये भारतीय स्तर से नहीं होगा, योगा गांव के स्तर से।
जी। और गांव बड़ा है तो ये होगा वार्ड के स्तर से। अभी आप कचरा देख रहे हो इधर में, सब तरफ कचरा भरा पड़ा है रेलवे लाइन में। मोदी जी ने इतना बड़ा अभियान चलाया स्मार्ट सिटी के लिए, हो सकता है औरंगाबाद को इनको स्मार्ट भी हो गया हो, कचरा पड़ा हुआ है। क्योंकि स्मार्ट बनाने के जो मापदंड है वो है आंकड़े भरते हैं, और आंकड़ों पे हमारा दुनिया चल रहा है। लोगों की भागीदारी नहीं है, वार्ड कहीं है ही नहीं, वार्ड का मेंबर का कहीं पूछने वाला नहीं है। तो आंकड़े भरते कागज में सरकार चल रही है, और ये इतना भयंकर हो गया है। अब मैं अपना दिल का रो ना बोल दूं, मैं उत्तर प्रदेश में 20 सूत्री सचिव था। तो एक विभाग होता था, अभी भी है वो 20 सूत्री का 24 सूत्री 20 सूत्री करते रहते हो। उसमें आबादी है, पेड़ कितने लगे, साफ सफाई, पानी कितना पहुंच गया, बॉन्डेड लेबर कितना हो गया, ऐसे आंकड़े। और सारा खेल तो आंकड़ों का है। तो वो मेरे को वन विभाग वाला एक बार, वीर बहादुर सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, हाँ, बोले टावरी साहब ऐसा है अपने को फर्स्ट आना चाहिए। तो बोला सर आ जाएंगे, हम तो चमचा तो करते हैं ना, चमचागिरी करने का या सिविल सर्वेंट को तनख्वाह मिलता है। तो हमने बोला भाई क्या, तो वो हमारा जो जॉइंट डायरेक्टर वगैरह थे वो बोले साहब इस बार बड़ा गड़बड़ हो गया। बोला क्या हो गया? बोले साहब हमको 50 करोड़ पेड़ लगाने थे, हम 10 करोड़ पेड़ लगाए। बोला अरे ऐसा कहा गया। तो वो वन विभाग वालों को बुलाया, मुख्यमंत्री ने बोला था कुछ भी गड़बड़ हो मुझे बुलाना सीधा। हमने उसको नोट भेजा, साहब ये वन विभाग ने ये गड़बड़ कर दिया, इतना पेड़ नहीं लगा इसलिए। बोले बुलाओ। फटाफट वो वन सचिव और वो चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट, उसके साथ में 2-3 चमचे फाइल वाइल लेकर आ गए। क्या हो गया? तो हमने बोला साहब मीटिंग में कि साहब वो, मैं 20 सूत्री का सचिव था 4-5 साल, इसलिए मुझे पूरा अंदर का मालूम है कितने फर्जी आंकड़े भरते। तो मैंने बोला सर ये ऐसा है वन विभाग में। तो वन सचिव मेरी तरफ ऐसा देखता है, तो क्या बोले क्या हो गया? तो मैंने बोला सर ये जॉइंट डायरेक्टर, मैंने जब उसने मेरी तरफ मैंने जॉइंट डायरेक्टर को बोला, बोल भाई क्या हो गया? तो जॉइंट डायरेक्टर ने बोला साहब वो ऐसा है 20 करोड़ पेड़ कम लग रहे। बोले अच्छा। तो उसने चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट को बोला भैया पेड़ क्यों? बोले साहब पेड़ कम है ना, कोई बात नहीं हम पूरा कर देंगे। तो सचिव ने इशारा किया मुख्यमंत्री साहब आप जाइए, ठीक है हम कर लेंगे। तो फिर अब सचिव का हो गया, मुख्यमंत्री चले गए। तो सचिव ऐसा है कमल तुम अभी नए हो, ऐसा कुछ मामला रहा ना तो बता दिया करो, हम तेरे को पूरा कर देंगे। फिर बोले भाई चीफ कंजर्वेटर को बोले भाई ऐसा है मैं भी जा रहा हूँ, आप जरा ये क्या चाहते हो ऐसा आंकड़े भर देना। वो चीफ सचिव भी चले गए अभी, अब रह गया मैं और वो चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट। तो बोले साहब कितना कमी रह गया? बोले कितना कमी रह गया? मैंने अपने जॉइंट डायरेक्टर को बोला भैया कितना कमी रह गया? बोले साहब 20 करोड़ का कमी है। बोले अच्छा। उसने अपने चमचे को बोला, वो कागज पेन लाया ही था चमचा, उसे फटाफट लिख कर दे दिया कि साहब हमने पिछले 15 दिन में 20 करोड़ पेड़ लगा दिए। और उसने वो साइन वाइन करके अपने दे दिया हम। अरे मैं देख रहा हूँ कि यही कमरे में बैठे इसी कमरे में पेड़ लग गए फटाफट। तो बोला भैया ऐसे कैसे यार? बोले आप देखो आपका काम है 20 सूत्री के आंकड़े पूरे भरना, वन विभाग के सचिव हम, कंजर्वेटर हम है, हमारा महकमा है, पेड़ लगाना हमारा काम है, हमने आपको लिख कर दे दिया, अब आप खुश हो गए। अरे मतलब मैं तो खुश हो गया, लेकिन कभी जांच हो, कोई चेक करे, क्या करे, कैसा होगा? बोले सब आएगा तो हमारा ही कोई आएगा ना, फॉरेस्ट वाला कोई रेवेन्यू का तो आएगा नहीं, हम उसको बतला देंगे, उसको भी मालूम है कैसे पेड़ लगाते, क्योंकि वो कौन सा पेड़ लगाने वाला। बोला फिर भी मेरी जानकारी के लिए बता दो कि कैसे पेड़ लगाने। बोले ऐसा है एक चीज़ होता है बिजुआ, बोले उसमें क्या करते हैं हम हेलीकॉप्टर से हम बीज फेंक देते, उसमें कोई हमको रोप वोप लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला वैसे भी रोप वोप वाले लगते। बोले देखिए आपका काम ये नहीं है, आप फॉरेस्ट के नहीं है, हम फॉरेस्ट के, हम आपको लिख के दे रहे हैं, हम लिख देंगे। अब आप पूछ लीजिए हमको कि आपने कैसे लगाए, हम आपको लिख के दे देंगे हमने बिजुआ से लगाए, और बिजुआ परमिटेड है। तो बोला लेकिन बिजुआ में लग गए नहीं लग गए? बोले देखिए साहब ये कुदरत का काम है, लग गए नहीं लग गए ये वादा ही, सबके बच्चे होते ही है क्या? तो वैसे सब पेड़ लग ही जाएंगे क्या? लेकिन लगते हैं। बोले वो तो कुदरत का काम है, बीज डालेंगे तो निकलेगा। मेरा मतलब ये है कि हम सिस्टम में फर्जी में अटके पड़े। पुलिस थाने में जाओ तो रिकॉर्ड वो लिखता ही नहीं, FIR नहीं लिखता, बोल देगा साहब क्राइम बढ़ गया तो क्या होगा हमारा, तो लिखता ही नहीं है। तो मेरा पॉइंट अब ये है ना कि ऐसा मेरा समझते आया कि अपन कितने पापों के भागीदार होंगे। तो मैंने पहले अपने से शुरुआत करो, तो इसलिए लुंगी आई, फिर जूता गया, फिर सॉक्स गया, फिर ये गया, फिर उसके बाद में आया गाय का समझ में कि यार गाय तो मूल आधार है। फिर अपने इतने लोगों ने त्याग किया, गोलियां खाई, साधु संत करपात्री जी महाराज, गाय पर कल्याण ने बड़े बड़े अंक निकाले हैं। बोला यार ये सबके सब बेवकूफ़ तो नहीं होंगे, लेकिन वो गाय का नाम लेते ही वो सेकुलर आ जाता और गाय बैकवर्ड है, गाय से क्या होगा, और वो बड़ा बड़ा ये तर्क दे देते अंग्रेजी में कि दूधी मत पियो, गाय बेकार है। अरे तो फिर और गहराई में गए तो पता समझ में आया कि देखो ये जर्सी गाय बहुत बड़ा रैकेट है।
ज्यादा दूध में केवल फैट नहीं होता है, दूध में और भी तो चीजें हैं, कैल्शियम भी है, वो है माँ की माँ मानी जाती है देशी गाय। तो अभी इसलिए कहीं ना कहीं गड़बड़ भयंकर हो गई। फिर अध्ययन किया तो चला सारी सिस्टम ही नाटक में चल रही है, पेड़ नाटक लग रहे हैं, दूध का नाटक हो रहा है, यूरिया कितना ज्यादा डाला है दूध में, इतना बन रहा है दूध, लेकिन हम लोग दुष्ट चक्र में अटक गए। तो आया कि क्या हुआ, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि पारदर्शिता लानी हो तो वो शहर से नहीं आएगी। आंकड़े हम सब फर्जी भर रहे हैं और फर्जी भरवा रहे हैं, तो क्या करें, तो भाई जड़ से जुड़, इसका मतलब गांव में ही पकड़ सकते हैं। फिर गांव का संविधान का पढ़ो। तो आपने कल अन्ना हजारे के यहाँ पढ़ा, जब वो अन्ना हजारे ने पढ़ के सुनाया कि आप लोग पढ़ते नहीं हो, गांव क्या ग्राम सभा को कितना पावर है, वो संसद से भी बड़ी सब आपको पढ़ के सुनाया, पंचायती राज। फिर आया नेतृत्वशाला, तो आजकल हम उसमें काम कर रहे हैं, अन्ना की नेतृत्वशाला, ध्रुव की नेतृत्वशाला, ऐसे अलग अलग लोगों की। हम चाहते गुरु आपकी भी नेतृत्वशाला शुरू करो, और आप जो ये कंप्यूटर में लोगों को पढ़ाते हैं उसमें अब आप कुछ प्रोग्राम करो। नापास हो गई उनकी नेतृत्वशाला, नापास वालों को, यानी जो चुनाव में हार गया नेतृत्वशाला, परीक्षा में हार गया बोले नेतृत्वशाला, शादी में हार गया बोले नेतृत्वशाला, प्रेम में हार गया बोले नेतृत्वशाला। माइंड सेट तैयार करना पड़ेगा ना, सोच, उसके लिए उसको उदाहरण देने पड़ेंगे, उसको जड़ से जोड़ना पड़ेगा। देखो इतनी सारी जमीनें खाली पड़ी, आपने देखा अभी इंडस्ट्रियल एरिया, औरंगाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया लेते वक्त में करोड़ों इंडस्ट्रियल बजट ला, ग्रांट ला, बिजली लगा, बीए लगा। अरे 20-25 साल में आप उत्तर प्रदेश जाओ, अमेठी में कम से कम 500,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर खाली पड़ा है। बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिलें लगी, चमड़े की लगी, ट्रेनिंग सेंटर खुले, एक वो एविएशन का सेंटर है वो चल रहा है, बाकी सारे बंद पड़े। सबने आए सब्सिडी वब्सिडी इकट्ठा की चले गए। ये हमारे सामने सब हो रहा है, हो गया। तो ये इन्होंने अब ये बिल्डिंग बना रहे, फिर किसी सरकार ने बोला पैसा, देखो भाई अल्टीमेटली घूम फिर कर है स्वार्थ, और इस वक्त में स्वार्थ का आधार है पैसा, और पैसा इसलिए वो जस्टिफाई करता है कि भैया चुनाव में मुझे खर्चा करना पड़ता है, हर एक को पैसा बांटना पड़ता है, दारू पिलानी पड़ती है, यानी एक बड़े दुष्ट चक्र में अपन फंस गए। अब निकले कैसे? तो पहले तो आपसे जो होता है वो करो, कपड़े में, खाने में, पीने में, रहने में, सोने में। अपन 9-9:30 बजे सोते ही सोते हैं, चाहे जो ज़्यादा 10 हो जाएगा, लेकिन फिर 4-4:30 बजे उठ जाते हैं। अब लोग बोलते 12 बजे सोते हैं, फिर नेचुरली दोपहर में 12 बजे उठेंगे, फिर बोलते एसी के बगैर नींद नहीं आती है। तो दुष्ट चक्र में फंस गए, बीमार पड़ेंगे, फिर जिंदगी भर रोएंगे, सरकार ये नहीं कर रही, दवा बड़ी महंगी। अरे भाई तेरे को किसने बोला था गुरु दवा का? तो कोशिश तो कर, योगा कर, आंवला खा, घूमने जा, नीम की पत्ती खा। बोले अरे साहब ये कड़वा, अभी तो कड़वा नहीं तो क्या जिंदगी मीठा है? तो ये अपने को, लेकिन कट्टू बोले कौन? बेचारे साने गुरुजी इतने बढ़िया, उनकी माँ की किताब पढ़ो, साने गुरु रोनाथ, असली देशभक्त आदमी, सुसाइड कर दिया, आत्महत्या। लेकिन आत्महत्या तो उत्तर नहीं है ना, लड़ना पड़ेगा, लड़ने के लिए शक्ति बढ़ाना पड़ेगा, ताकत बढ़ाना पड़ेगा, रणनीति सीखना पड़ेगा। तो आपको शस्त्र, शास्त्र, स्वस्थ और समृद्धि, ये चारों का पैकेज बनाना पड़ेगा। महिलाओं को आगे आने देना पड़ेगा, लाना नहीं आने देना पड़ेगा। महिला सशक्त है ही, होने दो, खुला दो, अनुकूल वातावरण दो। आपको ये पेड़ पानी के लिए नाटक हो रहा है, नाटक। 1 करोड़ रुपए खर्चा हो गया नेशनल हाईवे का, जब ये रोड बनता है, रोड में पेड़ का पैसा है, लेकिन बनाने वाला बोलता है ये पेड़ वेड़ का क्या याद है, चलो रोड बना दो। अब इसलिए रोड पे गड्ढे भी गिरते, अलग बात है, BOT डाला, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर कर। लेकिन जब सभी गड़बड़ी है तो आपने बड़े बड़े माफिया का सुन लिया अभी किस्सा, मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर दिए। ये बेचारा बैलगाड़ी भी देखा है आपने, बड़ा बड़ा लगा देते, लेकिन वो सब मारा मारे नाटक। तो उपाय ये है, लोकल प्लान बनाना पड़ेगा, अपवादों को लाना पड़ेगा। आज भी अच्छे मास्टर है, जैविक वाले हैं, गाय पालने वाले हैं, महिलाएं पालती है, वैद्य है, उनको मंच देना पड़ेगा। जामुनत मिशन बनाना पड़ेगा, जामुनत, जो हनुमान जी को ढूंढे, छुपे हुए, थके हारे, निराशा में फंसे पड़े। अरे देश में इतना दमदार मॉडल था, लेकिन क्या हो गया एकदम, और ज्यादा गड़बड़ ये 75 साल में हो गया। खैर अच्छा भी हुआ, 75 साल में बहुत कुछ नहीं हुआ, बहुत हुआ। एक मानवता का आया है, कानून है, जागरूकता है, ये ठीक बात है। जो बड़े बाबू लोग थे उनका नुकसान भी बहुत हुआ है, जो शोषक थे उनको बहुत लूटा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है कुट कुट कर। सरकार जितनी बड़ी हो गई, दफ्तर पे दफ्तर खुल गए, वो सेवा के लिए नहीं आए,
वो भर्ती के लिए आए, लूट के लिए आए। एक दफ्तर मुझे बता दो गुरु, बिहार में या इंडिया में, जहाँ आप जाओ और फोकट में काम हो जाए, या उसी वक्त काम हो जाए, या मेरिट पर काम हो जाए। एक डिपार्टमेंट मुझे केवल एक मिला था, जिसका नाम था पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में आप 10 रुपये का स्टैम्प लो, वो 10 रुपये का स्टैम्प देता। ऐसा नहीं था कि 10 रुपये तो 9 रुपये का स्टैम्प देगा, केवल एक पोस्ट ऑफिस। बाकी तो सारे के सारे मिले, और शायद विद ऑल ड्यू ह्यूमिलिएशन, इमरजेंसी भी देखा, मोदी जी भी देखा, अटल बिहारी जी का भी देखा, पहले उनका भी देखा, सरदार जी का भी, इंदिरा जी का भी देखा। तो हमको तो लगा कि जड़ को मजबूत करना पड़ेगा, जड़ से जुड़ना पड़ेगा, और वो एसी से टाई से नहीं चलेगा। लास्ट पॉइंट, अपवादों से सीखो। जहाँ जहाँ आपको लगे इसने आउट ऑफ द बॉक्स किया है। पहले आधा पागल अपन बोलते थे, अब वो आधा पागल से नहीं चलेगा, अब ढूंढने पड़ेंगे पूरे पागल। अब पूरे पागल क्या खाता है, क्या सोता है, क्या पहनता है, ये अपन जैसा गीता जी में भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ की परिभाषा दिया, स्थित प्रज्ञ। अब आपको विकास की परिभाषा, पागल की परिभाषा, परिवर्तक की परिभाषा, स्मार्ट की परिभाषा, ये सारी परिभाषाओं को परिभाषित करना पड़ेगा। मेरी बात कुछ पट रही है? मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि भैया प्रश्न करो, निराशा मत आने दो, अपने को पहचानो, अपने आप स्व मूल्यांकन करो, और फेल अगर हो गए हैं तो नया कोचिंग लो। पैसा न हो तो प्रणाम करो, गेहूं दे दो, घी दे दो, श्रमदान दे दो, मगर आप अपनी क्षमता को पुनर्मूल्यांकन कराओ। गुरु से पूछो, माँ से पूछो, बीवी से पूछो कि आपकी कमजोरियां बताएं, मजबूतियां बताएं, और फिर उसको परिवेश बदलो, जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, मौके। और मौकों में घुसो, पेड़ों में, जैविक में, गोबर में, गव्य सिद्ध में, पंचगव्य में, मार्केटिंग में। देशी गाय को पकड़ो। मेरे ख्याल से देशी गाय की पगार उद्धार अपना ही नहीं, दुनिया का नहीं हो सकता। हमने देशी गाय को समझा ही नहीं, लेकिन किसी को भी नहीं समझा। समझो और अपवाद ढूंढो। सरकारी में भी अपवाद, तहसीलदार, थानेदार, पटवारी, इंजीनियर, इलेक्ट्रिक वाला, पैसा लिए बगैर काम करता हूँ, दरवाजा खुला रखता हूँ, प्रेम से बात करता हूँ, बतलाता हूँ कठिनाई, उसकी पूजा करो, उसका अभिनंदन करो, उसके बारे में बोलो, उसके बारे में बोलो कि भैया अपवाद है। संतों से समृद्ध, संतों को पकड़ो कि भैया गांव पकड़ो, और लोगों को मौका दिलवाओ। जमीनें खाली पड़ी, माफिया तो हमारा है। देखो, अब ये निगेटिव ज़्यादा बोल के फायदा नहीं। अब मानो हम जैसे है वैसे है, आगे क्या करना है? मौके ढूंढो, अपॉर्चुनिटी, अपना पानी, अपना बीज, अपनी गाय, अपना रोजगार ढूंढना पड़ेगा। और मुश्किल काम के लिए वॉलंटियर बनो, करने वालों से सीखो। बहुत मौके हैं, सरकार के माध्यम से नहीं होगा, ग्रांट से नहीं होगा, बैंक से नहीं होगा, ये आपको मार्केट में करना पड़ेगा। और अपना स्वभावानुसार अपने लिए छोटे से शुरू करो। लोन मिलता है 10 लाख का, उसके चक्कर में मत पड़ो, छोटे से शुरू करो। 1 लाख, 2, 50, 10,000, 20,000, 5,000, छोटे से शुरू करो। मार्केटिंग, अपमान सहना सीखो। अपमान होगा, लोग आपको बोलेंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, गुलाना देंगे, अपमान करेंगे, आपको नीचे गिराएंगे। नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ना है तो आप खुद जिम्मेवार हैं। आपको अपना भविष्य बनाने के लिए अपने को समझना पड़ेगा, चुनौतियाँ नहीं पड़ेगी, प्रश्न करना पड़ेगा। अच्छे लोगों का मंच बनाओ। कंप्यूटर की बहुत अच्छा है, बशर्ते आशावादी बनो। मेरी बात कुछ बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे कमल टावरी साहब, जिन्होंने बहुत सारी बातें करी रामनाम से, और की अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो बहुत कुछ सीखे होंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन।